Good morning, Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Students, first of all recite Bismillah before starting our today's work. I am your English teacher from Study Schooling System and I hope you all are fine. Welcome back to school. Today is your first online video lecture for the subject English. And this is your English book, Afaq Sun Series English for Class 4. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपके साथ रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन शेयर कर रही हूँ फॉर लेसन नंबर 1 एंड इट इज़ अ पोएम विच इज़ ऑन पेज नंबर 1. Unit 1, Little Things. The title of the poem is Little Things. आपकी जो ये नज़म है बेटा, इसका क्या उन्वान है? Little Things. रीडिंग कर रही हूँ, आप सब ने बहुत ही केयरफुली इसको सुनना है और समझना है. लिसनिंग से आपकी स्पीकिंग बहुत इम्प्रूव होती है. प्रोनाउंसिएशन, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है बेटा, आपको उसका पता चलता है और पॉइंट टू पॉइंट आपको रीडिंग करना आ जाती है. तो स्टार्ट कर रहे हैं. पोएम जो है ये, इसमें 4 लाइंस का एक स्टेंजा होता है. जिस तरह उर्दू में नज़म में बंद होता है, इसी तरीके से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, उर्दू भी एक ज़बान है और बेसिक है. इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है सीखना सबके लिए, क्योंकि देखें, मैं आप सबको बार बार ये बात बताती हूँ कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस हो गया, आपके पास मैथ्स है, कंप्यूटर है, एसएसटी है, तो आपके जितने मेजर सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश में होते हैं. तो देखें, दोनों लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश भी उर्दू भी, और इसको सीखना समझना बहुत ज़रूरी है. इसमें जितना ज़्यादा आप इमला का, डिक्टेशन का प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी अच्छी आपकी ये लर्निंग और स्पीकिंग होती चली जाएगी. तो पोएम में जो है 4 लाइन का स्टेंजा होता है और ऑब्वियसली हर नज़म का जिस तरह एक शायर होता है, इंग्लिश में भी पोएम का एक पोएट होता है. पोएट को हम शायर कहते हैं. तो आपकी जो बुक की ये पोएम है स्टूडेंट्स, ये लिखी है जूलिया ए कार्नी, हु वाज एन अमेरिकन एजुकेटर एंड पोएट. एक अमेरिकन एजुकेटर और पोएट हैं, शायर हैं, जिन्होंने ये नज़म लिखी. ठीक है. एंड दिस पोएम इज़ अ राइम एंड हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स. राइम कहते हैं एक ऐसी पोएम को जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है. इस हर स्टेंजा के एंड में राइमिंग वर्ड्स होते हैं. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनके एंडिंग साउंड सेम होते हैं. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग. मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे साथ साथ आप अपनी बुक में खुद भी रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग, take out your pencils. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. So the little moments, humble thought they be, make the mighty ages of eternity. So the little errors lead the soul away from the paths of virtue into sin to stray. Last stanza, little deeds of kindness, little words of love, make our earth and Eden like the heaven above. तो एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ. देखिए, पोएम में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है, क्योंकि पोएम जो शायर होता है वो एक बेसिकली मटेरियल को, चीज़ों को, नेचर को यूटिलाइज करके वो एक मैसेज देना चाह रहा होता है.
तो उसमें वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन नहीं किया जाता। पहले स्टैंजा में पोएट कहना चाह रहा है कि ऑल द लिटिल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, जितनी भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब इम्पॉर्टेंट हैं। लाइक अ ड्रॉप, लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर। क्यों? बिकॉज अगर बहुत सारे ड्रॉप्स ऑफ वाटर को हम कलेक्ट करते हैं तो इट बिकम्स अ माइटी ओशन, तो क्या बन जाता है? एक बड़ा समंदर बन जाता है। माइटी कहते हैं पावरफुल, ताकतवर को। देखिए समंदर की कोई हुदूद नहीं, कोई हद नहीं है, समंदर कितना वसी है। अल्लाह ताला की जो आप नेचर देख रहे हैं उसमें एक समंदर जो है वो एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की तरफ से हम सब के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, तो एक ब्लेसिंग भी है। ठीक है, माइटी ओशन पावरफुल है। एंड द प्लेजेंट लैंड। अच्छा, ग्रेन्स कहते हैं जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स, छोटे छोटे ज़रात। तो छोटे छोटे जो ग्रेन्स हैं उनसे क्या बना? एक बहुत ही खूबसूरत ज़मीन बनी, प्लेजेंट, खुशगवार। ठीक है, और जबकि कतरों से समंदर बना। नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक द लिटिल मोमेंट्स एंड हम्बल थॉट द बी मेक द माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी। इसी तरह जो छोटे छोटे लम्हात, मोमेंट्स कहते हैं लम्हे, छोटे छोटे हमारे जो सेकंड्स हैं, मिनट्स हैं, टाइम है, उस टाइम में बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे खुशी के लम्हात हैं, तो हम शुक्र भी अदा कर रहे हैं बहुत सारी नेमतों का अल्लाह ताला की। तो ये सब जो है मिलकर एक अनएंडिंग इटर्निटी, इनफाइनाइट और अनएंडिंग जो है वो मेमोरी एक बनाती है हम सब के लिए, जो हमें याद रहती है हमेशा। सो द लिटिल एरर्स लीड द सोल अवे फ्रॉम द पाथ्स ऑफ वर्च्यू इनटू सिन टू स्ट्रे। देखें, इसी तरह क्या होता है कि गलती भले छोटी हो नज़र में आपके कि ये एक छोटी मिस्टेक है मेरी, इट्स अ लिटिल एरर, लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स कोई छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं वो आपकी रूह को नेकी के, सच्चाई के रास्ते से हटा देती है। पाथ्स ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स नेकी, गुडनेस। ठीक है, तो जब आपको उससे वो हटा देती हैं छोटी छोटी गलतियाँ, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को आदत है छोटी छोटी बात पे झूठ कह देने की, तो वो आपकी जो रूह है वो उसको ख़राब करेगी। सही, और आप जो सिरात मुस्तकीम हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें एक रास्ता दिया है कि इस पे हमें चलना है, हमें झूठ नहीं कहना, ठीक है, हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें नाराज़ नहीं होना, सही, हमें कोई शिकवा नहीं करना। तो ये सब चीज़ों से फिर हम क्या होता है, हमारी जो रूह है वो सीधे रास्ते से हट जाती है, बुराई में लग जाती है और भटक जाती है। स्ट्रे का मतलब होता है भटकना। ठीक है, लास्ट, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस। अब इसी तरह वो क्या कह रहा है कि छोटे छोटे जो हमारे रहम दिली करने का जो जज्बा है, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, या हम जो मोहब्बत से किसी को, प्यार मोहब्बत से कोई बड़ा अपने बच्चों के साथ शफकत से बात कर ले। ठीक है, इसी तरह आपके पास स्ट्रीट पे कितने सारे बच्चे होते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं, अगर आप उनको झिड़कें ना, आप उन्हें कोई तरीके की बात कह दें या तरीके से कह दें, ठीक है, तो इस तरह कोऑपरेट करने से, काइंडनेस के साथ, रहम दिली के साथ, जो ये दुनिया है इसे आप जन्नत बना सकते हैं। अर्थ एंड ईडन, ईडन कहते हैं पैराडाइज को, हेवन को, लाइक द हेवन अबव। तो इसी तरह जैसे कि आसमानों पर जन्नत है। तो दिस वाज द मैसेज इन दिस पोयम कि हर जो चीज़ है वो उसका एक काम है, उसका एक पर्पज़ है, उसे एक पर्पज़ के तहत अल्लाह ताला ने बनाया, चाहे वो पानी है, ज़मीन है, कोई भी शय है। ठीक है, कोई चीज़ भी बेकार नहीं है, हर चीज़ का पर्पज़ है। और अगर आप इसी तरह हम्बल रहें, काइंडनेस को यूज़ करें, तो फिर आप इस जो लाइफ है, वर्ल्डली हमारे जो मैटर्स हैं, उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स द कॉपी वर्क। बेटा ये आपकी कॉपी है, ठीक है, वी हैव अ सिंगल लाइन कॉपी फॉर इंग्लिश, हमारे पास सिंगल लाइन कॉपी है। ठीक है,
इस तरह से आपने पेज 1 पर अब हम अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करें आफ्टर रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया है। तो आपने सबसे पहले तो मिड टर्म सिलेबस अपना कॉपी डाउन करना है कॉपी में ऑन पेज नंबर 1। उसके बाद बेटा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जो पोएम आपको पढ़ाई है लिटिल थिंग्स वो कंप्लीट आपने इस पे लिखनी है विद अ गुड हैंड राइटिंग। एंड देन आज आपका टास्क ये है कि आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स कॉपी करने हैं। लिटिल, ग्रेन्स, माइटी, प्लेजेंट, मोमेंट्स, हम्बल, थॉट, इटर्निटी, वर्चू, स्ट्रे, काइंडनेस, हेवन, ईडन। ये तमाम वर्ड्स कॉपी करने के बाद आपने लर्न करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ इस पोएम की मज़ीद वर्किंग शेयर करूँगी। तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नीट एंड टाइडी वर्क कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।